जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के इस सीरीज में हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट देखेंगे दोस्तों, और यह सेट संख्या 6 है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एडुटेरिया वॉल्यूम 2 को और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 को करवा के रखा हुआ है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसमें से अभिकथन दिए हुए हैं दोस्तों और कारण दिए हुए हैं, तो हम लोगों को देखना है कि कथन और कारण सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, यानी कि विल्ली कहते हैं दोस्तों। यह कथन तो सत्य है हमारा। कारण है कि दीर्घरोम जो है सो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। और कारण भी सही है दोस्तों। या तो हमारा ये और आर दोनों सही है, और यह कारण भी जो है सो हमारा कथन का व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ये आर जो है सो कथन कारण ये की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें से कॉलम 1 पादप रोग है दोस्तों, और इसके कारक हैं दिए हुए, तो इसका हमको मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, सीट्रस कैंकर जो है सो रोग होता है किसके कारण, तो जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का जो है सो रस्ट रोग जो है सो कवक के कारण होता है दोस्तों। और पिंडी की पीत सीरा मोजैक जिसको रोग कहते हैं दोस्तों, यह होता है विषाणु के कारण। और आलू की पछेती जो कि अंगमारी रोग कहते हैं, तो यह जो है सो कवक के कारण होता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के प्रमुख कार्य कौन से हैं दोस्तों। तो इसके प्रमुख कार्य हम लोग देखेंगे, तो प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन यह इसका कार्य नहीं है दोस्तों। अपचयित भोजन और अतिरिक्त जल और कुछ लवणों का अवशोषण यह इसका कार्य है बड़ी आंत का। और मल का निर्माण और यह अस्थायी भंडारण भी यह करता है। और आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कुछ विटामिनों जैसे विटामिन के का अवशोषण भी यह बड़ी आंत करता है दोस्तों। यह था हमारा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो दात्र कोशिका अरक्तता जिसको कि हम लोग सिकेल सेल एनीमिया बोलते हैं नामक आनुवांशिकी विकार का मूल कारण पूछा गया है दोस्तों, कि मूल कारण इसका क्या है। तो इसका मूल कारण है दोस्तों हीमोग्लोबिन अणु की प्रोटीन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन इसका मुख्य कारण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुपोषण जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं दोस्तों की घटना जो है का क्या परिणाम है। तो सुपोषण की घटना का परिणाम हम लोग देखते हैं, तो यह जलीय निकाय का पोषक तत्वों से समृद्ध होना है, और जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसे विदर्भ ने जीता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इस वजह से आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में भी छप सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रूम वर्म के अपने में पहले मानव मामले की पुष्टि किस देश ने की है। तो वह देश है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है, एफडीआई विश्व कप एफडीआई एफ डी सॉरी दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। FIDE दोस्तों, जिसे कि हम लोग फीडे कहते हैं, FIDE फीडे विश्व कप 2025 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन भारत में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से दिया गया है दोस्तों कि इन क्वेश्चन ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 सजेस्टेड सेलेक्ट द वन which best expresses the same sentence in indirect या direct and mark your answer in the answer sheet। तो प्रश्न है दोस्तों, सी सेड आई विल गिव यू RS 100 टू कीप योर माउथ शट, है ना। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, सी सेड दैट शी वुड गिव हिम RS 100
टू कीप हिज माउथ शट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में कौन सा यह जो है सो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी, तो इसका सही उत्तर होगा डिड मैरी पैक द बैग। ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी का संबंध जो है सो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी यह जो है सो स्थान जो है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को है। और गदर पार्टी की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1913 ईस्वी में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। और अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया था। तो हिरोशिमा पर बोला गया है दोस्तों। तो यह 6 अगस्त 1945 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नागासाकी पर जो है सो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था दोस्तों, जो कि जापान का ही मतलब पार्ट है। 6 अगस्त को यहाँ बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो यह इसकी समाप्ति देखेंगे तो 1816 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष आ, अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में आयोजित हुआ था। तो गया में हम लोग जानते हैं कि आयोजित हुआ था 1922 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हो गई। तो इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है दोस्तों। तो इसका वैदिक कालीन नाम देखेंगे तो अस्किनी है चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो यह तीसरे मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह है लाहौर अधिवेशन 1929 में। बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कैमूर जिला में होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ देखेंगे दोस्तों कब किया गया है। तो इसका शुभारंभ हम लोग जानते हैं कि 2007 में किया गया है। मानव के आंतरिक कर्ण यानी कि इनर ईयर का कौन सा भाग सुनने के अतिरिक्त शरीर का गतिक संतुलन यानी कि डायनेमिक बैलेंस बनाए रखने में सहायक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वह है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। सेमी सर्कुलर कैनल्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव नर जनन तंत्र में शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि है ना का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो इसका मुख्य कार्य है ऐसे तरल पदार्थों का स्राव करना जो वीर्य यानी कि सीमेन बनाते हैं तथा शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करते हैं। पौधों के अगला प्रश्न है पौधों के प्रो का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। यह किस हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है। तो ऑक्सिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक बंधों जिसको कि केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों को उनकी औसत बंध ऊर्जा यानी कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये इसका एकल बंध जो है सो पहले आएगा। उसके बाद हम लोग एकल बंध को पहले रखेंगे। उसके बाद हमारा द्विबंध आएगा। उसके बाद हमारा त्रिबंध आएगा दोस्तों। यानी कि 1 4 2 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कथन दिया गया है और इसके कारण दिए गए हैं दोस्तों। तो हम लोग इसके कथन और कारण को देखेंगे। तो रासायनिक बंधों का टूटना एक ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक जो है सो प्रक्रिया है। जबकि नए बंधों का बनना एक ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। यह तक कारण सही है दोस्तों। और किसी ऊष्माक्षेपीय क्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। यह भी सही है दोस्तों। अतः कथन और कारण हमारा दोनों ही सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है।
तो वह देश है दोस्तों मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 पे। तो इसमें से दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है दोस्तों? तो वह है वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ शुरू किया है। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है सार्जियो गौर। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसके लिए है अकिंचन। इनमें से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं यह बी नंबर इसका विस्मयादि चिन्ह है। वो ऐसे हम लोग जो सो इसको इंटरजेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान एक उद्योगपतियों का प्लान था, है ना? भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है दोस्तों? तो वह है मेक इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अस्तित्व में किस वर्ष वह आई है दोस्तों? तो वह है 1945 में आया है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति की दर बिहार राज्य में कितना प्रतिशत रही है? तो यह हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह 7.25% रही है। हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह GDP से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित है? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उपयुक्त इसमें से अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध और कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है? नहीं। अनुच्छेद 43 ए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से? नहीं। और 43B समान सिविल संहिता से? यह भी नहीं है दोस्तों। इसका संबंध समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 से इसका संबंध है, ना कि अनुच्छेद 43B से। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो अगला, PV नरसिम्हा राव कब भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 1991 से 96 तक। विभिन्न पद सदस्य प्रत्याशी के रूप में ली जाने वाली शपथों पर प्रतिज्ञानों के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों में संयुक्त बैठक उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 40। तो इसमें से देखते हैं कि संविधान के किस भाग में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो वह है दोस्तों भाग 9B, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सांद्र सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग ब्राइन के विलियन के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसको देखते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यह बात सही है। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है दोस्तों, यह भी बात सही है। और प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया क्लोर एकलिक प्रक्रिया कहलाती है, यह भी बात सही है दोस्तों। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान जो 127 है और यह X3+ आयन बनाता है, तो X3+ आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तत्व X एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है तो बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? तो यह है एथेनोइक अम्ल।
अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को एक प्रबल अम्ल यानी कि HCl के एक दुर्बल क्षारक NH4OH से बना लवण है के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो यह अम्लीय होगा। दी गई अपचायक यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट कौन है दोस्तों? तो CuO प्लस H2 यह कन्वर्ट होता है Cu प्लस H2O। तो इसमें अपचायक हम लोगों को देखना है, तो अपचायक हम लोगों का होगा H2। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह है दोस्तों हम लोगों का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और भारत में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे दोस्तों। और हम लोग देख चुके हैं 50 51 नंबर तक, 51 नंबर के प्रश्न पे आएंगे हम लोग। किसी विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है? तो वह है संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 1/3। ऑप्शन नंबर डी। शासन के निम्नांकित विषयों में कौन विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची के विषय हैं श्रमिकों का कल्याण। जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सी चावल की किस्में हैं? तो चावल का किस्म है दोस्तों जया भी है, पद्मा भी है ना, और पूसा सुगंध 5 भी है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में कहवा कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है दोस्तों। इसका सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है दोस्तों। बाय मिस्टेक मैंने असम बोल दिया, कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा कहवा कॉफी। अगला प्रश्न है अफ्रीका महादेश का सबसे उत्तर पश्चिम देश कौन सा है? तो वह है मोरक्को। अगला प्रश्न है पृथ्वी के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? तो इसका हम लोग देखेंगे कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है, तो सही है। आकार के आधार पर यह सौरमंडल का 5वां ग्रह, बड़ा ग्रह है, सही है। और सौरमंडल के ग्रहों में इसका घनत्व सबसे अधिक है, यह भी सही है दोस्तों। यह तो हमारा उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से किसकी राजधानी अशगाबाद है दोस्तों? तो अशगाबाद है किसका? तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अशगाबाद। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नांकित में से कौन सा शहर वायु निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है? तो वह है सिएटल। निम्न में कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो वह है शेल। निम्नांकित निम्नलिखित पदार्थों को उनकी बढ़ती हुई विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रो रेसिस्टिविटी के क्रम में व्यवस्थित करना है। नाइक्रोम, कांच और तांबा है। तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता कांच में होता है, फिर नाइक्रोम में और उसके बाद तांबा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? तो हम लोग कथन को देखते हैं। तो यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सही है। और प्रतिबिंब सीधा बनाता है उत्तल दर्पण, सही है। और वस्तु से छोटा बनाता है प्रतिबिंब, सही है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यह भी सही है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 63। तो इसमें से दिया गया है कि 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 10 ओम के प्रतिरोधक में 5 सेकंड में उत्पन्न हीट की गणना जो है सो करना है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो 200 जूल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा एक स्वस्थ मानव के कान के लिए श्रव्य आवृत्ति यानी कि ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज की अनुमानित सीमा क्या है? तो हम लोग जानते हैं इसकी अनुमानित सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? तो वह शहर है दोस्तों ज्यूरिख, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सी पदक जीती है? तो वह है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 के पांचवा लोक संवर्धन पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है कोच्चि में। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। उत्तर बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा इनमें से कौन है? तो वह है महानंदा का मैदान। इन निम्न में कौन ज्वालामुखी और देश सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें से ज्वालामुखी और हम लोग देश को देखते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर एकांगुआ जो कि इक्वाडोर में दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितना चौड़ा होना चाहिए? तो 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। और हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धति में क्या परिवर्तन देखा गया दोस्तों? तो इसमें कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन हुआ हरित क्रांति के बाद, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर। तो 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ताम्र पाषाण काल की मलवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य नर्मदा बेसिन में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? तो वह है कथकली। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल के बिना। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? तो वह था मुस्लिम समुदाय से संबंधित। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? तो यह थी 18.33%। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती हैं? तो यह निकलती हैं उत्तरी क्षेत्र से। एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसमें दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। और अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला नीला प्रकाश प्रकिरणित होकर हट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम जो है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ क्या दर्शाता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। यही जो है सो दर्शाता है। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनस पौधे जैसे मटर और चना और फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि उनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 85 नंबर। तो 85 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य हम लोग जानते हैं कि शहद और मोम का उत्पादन करना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है?
तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है सुंदरबन। खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो यह भारतीय सॉरी भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रमुख देखेंगे दोस्तों, तो रजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाओं का यह अस्थायी निलंबन कर दिया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे किया है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, है ना? अगला प्रश्न गणित के हैं, तो हम लोग देखते हैं, इसमें से आगे बढ़ते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी है? तो वह है लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन 1905 में होता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे दोस्तों? तो उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है भागलपुर। अगला प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग में निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नेपानगर में। भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। और करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। अगला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवने जो है, यह पवन का नाम है दोस्तों। पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यह है सूर्य। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो हम लोग जानते हैं वह है दोस्तों भील। तो 100वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।